Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And today topic I decided to teach you, that is in continuation unit 3 macroeconomics, determination of income and employment. I explained to you the reasons behind the excess and deficient demand. I explained to you what would be the impact of these two economic problems, excess demand and deficient demand, that I completed in my previous videos. You can go through the playlist and go through all the topics covered by me on this channel. और अब आज का जो टॉपिक है वो है मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसमें बच्चे बहुत ही अक्सर गलतियां कर देते हैं। गलतियां किस टाइप की करते हैं कि वो मिक्स कर देते हैं फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर को, या फिर वो इग्नोर कर देते हैं इस वर्ड को, फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर। ठीक है, वो कॉमनली उसका जो करेक्शन है, जो मेजर्स हैं उसको कॉमनली लिख देते हैं, और फिर क्या होते हैं बच्चों, परिणाम वही, नंबर कट। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ अपने बच्चों का। और शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए, कि रास्ते में अगर रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ पड़े हों तो एक आप अच्छा जूता पहनकर उस कंकड़ भरे रास्ते पे आराम से चल सकते हैं। यानी कि ये जो पूरे रास्ते में पत्थर कंकड़ पड़े हैं वो आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं देंगे अगर आपने उस पर एक अच्छा जूता पहना हुआ है। लेकिन अगर आपके जूते के अंदर एक भी छोटा सा कंकड़ आ जाए जूते के अंदर, तो शायद आप कुछ कदम भी नहीं चल पाएंगे। मतलब क्या है कि हम जो हारते हैं बच्चों, वो बाहर की चुनौतियों से नहीं हारते। बाहर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे फेल्योर के पीछे रीज़न कभी नहीं होती हैं। हमारे फेल्योर के रीज़न होता है हमारा खुद अंदर की कमियां, उनको निकालो। ठीक है, बाहर वालों को ब्लेम करना बंद करो। बाहर वाले कुछ हम नहीं कर सकते अगर हम खुद से साउंड हैं, हम खुद से अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं। अब शुरू करते हैं टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक है। एक्सेस डिमांड काहे से होती है? एक्सेस मनी सप्लाई से होती है। एक्सेस मनी सप्लाई क्या है बच्चों? एक्सेस मनी कैसे हम कहेंगे कि हमारा अपर सपोज दो इनकम है कंट्री की वो 500 करोड़ है, एज्यूम करो, और हमारी जो मनी इन सर्कुलेशन है वो 600 करोड़ है। यानी कि जो 100 करोड़ की मनी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, उसके बराबर हमारे पास आउटपुट नहीं है, तो वो क्या हो गई? एक्सेस मनी सप्लाई। तो अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्सेस मनी सप्लाई है उसको बाहर निकाल दे मार्केट से, एक्सेस मनी सप्लाई को। तो क्या होगी? जो एक्सेस डिमांड है वो सफिशिएंट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से डेफिशिएंट डिमांड बच्चों क्यों होती है? जब मनी सप्लाई मार्केट में जो है सर्कुलेशन में वो कम है एज कंपेयर टू द टोटल वैल्यू ऑफ जीडीपी और आउटपुट की, जो हमारी वैल्यू है उससे कम है। 500 करोड़ सपोज जीडीपी है और मनी खरीदने के लिए उसको 400 करोड़ ही है। 500 की जीडीपी, 400 करोड़ केवल मनी है मार्केट में, तो क्या होगी? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब मनी सप्लाई कम हो गई तो डिमांड कम हो गई, डेफिशिएंट डिमांड हो गई। तो यहाँ पे हम 100 करोड़ के बराबर मनी को मार्केट में इंजेक्ट कर देंगे हम, मतलब गवर्नमेंट थ्रू फिस्कल पॉलिसी और मतलब आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो क्या है इसके? डॉक्टर्स। जैसे हमारी बीमारी हो जाती है तो हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं और होम्योपैथिक के भी और आयुर्वेदिक के भी, तीनों हमारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सेस और डेफिशिएंट के दो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं बच्चों। एक तो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे करता है? थ्रू इट्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बच्चों क्या होती हैं? रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। जितनी भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है अपनी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या रेवेन्यू से रिलेटेड, उन सबको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ये बनाता है गवर्नमेंट और ये आरबीआई। ठीक है,
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। अब सोचो मनी सप्लाई, सपोज ये सर्कुलेशन में है, मनी सप्लाई एज्यूम करो, और इतनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इतनी मार्केट में है, तो ये क्या हो गई, एक्सेस मनी सप्लाई। और ये एक्सेस मनी सप्लाई क्या कर देगी, एक्सेस डिमांड। अब इसको बाहर लाना है मार्केट से, ये जो एक्सेस मनी सप्लाई इसको बाहर लाना है मार्केट से। अब इसके लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड है कैसे यूज करेगी। जैसे कि रेवेन्यू पॉलिसी में ले हम पहले एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, ऑलरेडी पैसा मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, ऑलरेडी पैसा ज़्यादा होने की वजह से एक्सेस डिमांड है, और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को अगर बढ़ा दे तो और ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉब्लम सीरियस हो जाएगी। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, अपने एक्सपेंडिचर को बेटा कम करेगी, और स्पेसिफिकली अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जिसे आउटपुट नहीं केवल डिमांड बढ़ती है, ऐसे एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कम करेगी। जब अपना अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, अपने खर्चे कम करेगी, तो क्या होगा, मनी सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगी मार्केट में, और जो एक्सेस डिमांड था वो सफिशिएंट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका किस में होगा, एक्सेस डिमांड में। और डेफिसिट डिमांड में आपकी इतनी चाहिए, ये क्या है, रिक्वायर्ड, इतनी मनी उनको चाहिए, और इतनी मार्केट में है, ये सर्कुलेशन में है, ये है, और ये आपकी चाहिए, और ये आपका क्या है बाहर वाला जो सर्कल है, इतनी होनी चाहिए ये वाला सर्कल, और इतनी है, तो कितनी कम हो गई, ये जो वाला आउटर सर्कल है, इतनी मनी सप्लाई कम हो गई मार्केट में। और जब इतनी मनी सप्लाई, बाहर वाला सर्कल जो दिखा रहा है, अंदर और बाहर वाले सर्कल के बीच वाला पार्ट, इतनी मनी डेफिशिएंट है। जब मनी डेफिशिएंट है तो डिमांड भी डेफिशिएंट होगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी बेटा, और जब परचेजिंग पावर कम होगी तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगी, और एडी विल फॉल शॉर्ट। देन एडी रिक्वायर्ड टू मेंटेन full employment or aggregate supply corresponding to full employment। अब इसके लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, बढ़ा देगी, क्योंकि इतनी है और इतनी चाहिए, इतनी है, यहाँ से बाहर आना है बाहर वाले सर्कल पे, तो वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट अपने जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी बच्चों, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ के रिक्वायर्ड की बराबर हो जाएगी, और डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। लोगों के पास पैसा जाएगा, वो डिमांड रेज करना शुरू करेंगे, और जो डेफिसिट डिमांड थी वो सफिशिएंट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल। अब आ जाइए गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी बच्चों। एक्सेस डिमांड में, ये एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, इतनी है, और इसमें इतनी होनी चाहिए, इतनी है, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब एक्सेस डिमांड में अपने टैक्स रेट को क्या करेगा, टैक्स रेट को कम कर देगा, स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को जब कम करेगा, मेरे ऊपर सपोज 10% इनकम टैक्स लगा है, और गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ा के 12% कर देती है, तो 2% हमें और ज़्यादा गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो 2% और ज़्यादा गवर्नमेंट को पे करूँगी, तो मेरी परचेसिंग पावर तो कम हो गई। पहले मैं सपोज 10,000 देती थी, अब मैं 12,000 दे रही हूँ, तो 2,000 तो मेरे पास से और चले गए। जब मेरे पास चले गए 2,000 और, तो 2,000 के बराबर जो मैंने गवर्नमेंट को दे दिए बेटा, वो मैं डिमांड रेस नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, हमारा डिमांड कम हो जाएगी, एडी कम हो जाएगी, और एक्सेस की जगह आप सफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड है तो टैक्स रेट को बढ़ाएगी गवर्नमेंट, ताकि परचेसिंग पावर लोगों की कम हो जाए और डिमांड नीचे आए। और डेफिसिट डिमांड है तो टैक्स रेट को कम कर देगी। टैक्स रेट कम होगा तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले 10% था, 8%,
पहले मैं सपोज 5,000 दे रही थी, अब 8,000, 2,000 और बच गए मेरे पास। और 2,000 जब मेरे पास जो बच गए उसको मैं क्या करूँगी, उसको मैं डिमांड के लिए यूज करूँगी, क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर, आई विल डिमांड मोर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड एडी विल कम अप। जो डेफिसिट डिमांड थी वो काय में कन्वर्ट हो रही है, सफिशिएंट डिमांड में, ऊपर आ रही है। अंदर वाले सर्किल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसमें बाहर वाली सर्किल से में अंदर आना है, क्योंकि ये है और इतनी होनी चाहिए, तो इसमें इसको बाहर निकालना है, इसको एक्सेस, और यहाँ पे इतना ही इंजेक्ट करना है, यानी कि ये है और इतनी होनी चाहिए, इसमें इंजेक्ट करना है। तो इसमें टैक्स रेट को कम कर देगी ताकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े, वो डिमांड बढ़ाए, और डिमांड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एडी ऊपर आ जाएगी, रिक्वायर्ड किसके बराबर हो जाएगी, सफिशिएंट डिमांड के बराबर। ठीक है, ये और इसमें बच्चों एक्सेस डिमांड में कौन से बजट बनाएगी, एक्सेस डिमांड में प्रीफर्ड है सरप्लस बजट। जो सरप्लस बजट कौन से होते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम और रेवेन्यू ज़्यादा, यानी कि मैं गवर्नमेंट हूँ सपोज और आप पब्लिक है, तो मैं सरप्लस बजट में क्या करूँगी, आपसे मैंने सपोज जो रेवेन्यू कलेक्ट किया पूरा वो 10 करोड़ किया और खर्च आपके लिए 8 ही करोड़ किया, तो 10 करोड़ जो सर्कुलेशन में मनी थी वो मेरे पास आई, ठीक है, और मैंने आपको रिटर्न की कितने की, 8 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ मैंने अपने पास बचा लिए। इस बजट को बोलते हैं सरप्लस बजट। व्हेन गवर्नमेंट टोटल एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर फॉल शॉर्ट देन इट्स टोटल एंटिसिपेटेड रेवेन्यू, उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, तो अब मैं सपोज मैंने तुमसे कलेक्ट ज़्यादा किया 10 करोड़, खर्च किया कम 8 करोड़, तो 2 करोड़ मेरे पास बच गए, मार्केट में नहीं गए, और जो मार्केट में नहीं गए उसके बराबर डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड में कैसे बजट बनाएंगे, सरप्लस बच्चों। ठीक है, और डेफिसिट डिमांड में कैसे बजट बनाएंगे, डेफिसिट बजट। डेफिसिट डिमांड में हमें पैसा मार्केट में इंजेक्ट करना है, मनी फ्लो को बढ़ाना है, तो उस हमने गवर्नमेंट क्या करेगी, कलेक्ट 10 करोड़ और खर्च 12 करोड़, ठीक है, और 2 करोड़ और इंजेक्ट करेगी गवर्नमेंट, और जब 2 करोड़ और इंजेक्ट करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड बढ़ के ऊपर आएगी, और किसके बराबर हो जाएगी, सफिशिएंट डिमांड के बराबर हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड टू मेंटेन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट बन जाएगी, और डेफिसिट डिमांड खत्म हो जाएगी। तो यहाँ एक्सेस डिमांड में एक्सपेंडिचर कम, एक्सेस डिमांड में टोटल एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप है, तो इन तीनों को कैसे यूज करेंगे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, फॉल। दूसरा टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज, और स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करेगी, और कौन से बजट बनाएगी, सरप्लस बजट। ठीक है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है जिसमें उसको क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, डेफिशिएंट डिमांड है, मनी इन सर्कुलेशन उसको बढ़ाना है, तो वहां पे पहला पॉइंट गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। ठीक है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव सारा एक्सपेंडिचर बढ़ाती जाएगी ताकि मार्केट में पैसा पहुंचे, लोगों के पास पैसा पहुंचे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़े, वो डिमांड रेज करें, और डेफिसिट डिमांड सफिशिएंट डिमांड में कन्वर्ट हो। दूसरा टैक्स रेट को कम कर देगी, टैक्स रेट कम होगा, फिर भी क्या होगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और इसमें जो बजट होगा वो कैसा बनाएगी, डेफिसिट बजट की प्लानिंग करेगी, जिसमें वो खर्च ज़्यादा और रेवेन्यू लोगों से कम करेगी। दिस इज अबाउट ओनली द गवर्नमेंट fiscal policy which is done by the government related to government expenditure and government revenue। तो इस वर्ड को देखना बहुत ज़रूरी है, whether it is fiscal or it is monetary।
मॉनेटरी मैंने बताया, सपोज एलोपैथिक डॉक्टर है तो गवर्नमेंट कौन सा है, होम्योपैथी डॉक्टर है, और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है लेकिन इलाज दोनों बीमारी का ही कर रहे हैं। किसका, एक्सेस डिमांड का और डेफिसिट डिमांड का, अपने अपने तरीके से। तो ये गवर्नमेंट क्या है आपका, फिस्कल पॉलिसी को यूज करता है, और आरबीआई तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आज फिस्कल पॉलिसी पढ़ो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और कल की वीडियो में मैं आपको मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड पढ़ाऊंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप बस फोकस प्री बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे रखो बच्चों, ठीक है, एंड बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।